नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं बताता है। और जहां पे मैंने बोला है, जो थंबनेल था, न्यूज़ था कि यहां पे मेल करिए 100% सुनवाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये हैं DGT के रीजनल डायरेक्टर, जो 23 जगह हैं। पहले मैंने दिखा चुका था, बता चुका था, लेकिन बहुत सारे लड़कों को, ITI वालों को परेशानी आ रही थी। तो अभी जो मोदी जी 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह कर रहे हैं, उसके पहले PMO ने लगा दिया आदेश, ठीक है ना। तो ये रीजनल जो डायरेक्टर हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि देखिए ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या अधिकार क्षेत्र है, इनका नाम क्या है, इनका ईमेल एड्रेस क्या है और इनकी वेबसाइट भी क्या है, अलग अलग करके। तो ये चूंकि अपडेट नहीं थे, ये अभी 30 तारीख को अपडेट हुआ, 29 तारीख को अपडेट हुए हैं, बाकी सब करके। तो मैं आपको उसको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए DGT का एक न्यूज़ आई थी, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं और सुना देता हूं हिंदी में। घबराइए नहीं, NIC से ईमेल का वितरण में कुछ समस्या है। यदि परीक्षक के ईमेल OTP प्राप्त करने में असमर्थ है तो हम परीक्षक पंजीकरण के लिए पुनः सक्रियकरण ईमेल प्रदान कर रहे हैं। इस पर टीम काम कर रही है। जो अभी एग्जामिनर है उनके लिए कुछ दिक्कत हो गई तो उनका ये बोले हुए हैं, ये मैसेज है, आप लोग देख लीजिए। ITI वाले बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिए वो क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं कि हम 3 अगस्त तक पंजीकरण के लिए मानचित्र का अनुमोदित करते हैं, मतलब मैपिंग के लिए वो अनुमति देंगे 3 अगस्त तक करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ लिख रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसे अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाना चाहिए। यदि इस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो नोडल ITI को स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने समय पर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें कई शिकायतें मिल रही हैं कि नोडल ITI जानबूझ करके इस प्रक्रिया को लागू करने में परेशानी पैदा कर रही हैं। वही जो एग्जामिनर वाला है, कई जगह पर ये आया है और कई जगह पे और भी आई। मैंने DGT से भी शिकायत किया था कि हर जगह जो है तो जो प्राइवेट एग्जामिनरों का करने के लिए ITI वाले सोच रहे हैं, तो नोडल वाले सोच रहे हैं कि हमारे अधिकारी भी रहें। तो कई मुद्दे हैं ITI वालों के। ITI वालों के पास मेल पहुंच गया होगा, जयप्रकाशन जी ने मेल कर दिया है आप लोगों को, मैसेज भी कर दिया। जो नहीं है तो आप इधर आप देख लीजिए, तो आप समझ जाइए ये लोग क्या है और वास्तव में नोडल के अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें पहुंच जा रही है बहुत जल्दी। अब चूंकि इनसे अधिकार छीन लिए गए हैं, मैंने आपको बताया था इनसे अधिकार छीन लिए गए हैं, तो अब इनका नींद हराम हो गई है, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि रीजनल डायरेक्टर जो होते हैं DGT के, इनको कितना अधिकार होता है और इनको कैसे जाने, क्या देखें, कैसे देखें, कौन सी वेबसाइट में देखें। चलिए देख लेते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ये देखिए dgt.gov.in वेबसाइट खोलेंगे। जैसे वेबसाइट खोलेंगे, चाहे ITI वाले हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो या कोई ITI की प्रॉब्लम हो, चाहे ग्रेडिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे एफिलिएशन का हो, चाहे एडमिशन का हो, या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप यहां पे शिकायत कर सकते हैं। ये देखिए अबाउट अस पे जाइए और लास्ट में RDSDE लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहां पे जो है तो आपको ये चीजें मिल जाएगी, जिसमें जो है तो लिखा हुआ है रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसका मतलब होता है RDSDE। अब ये जो होते हैं, ये लोग आप ध्यान से देखिए, ये रीजनल डायरेक्टर होते हैं स्किल डेवलपमेंट के, किसके? ITI के। ये होते हैं DGT के तरफ से, जो हर एक स्टेट में बैठाए जाते हैं सुनवाई के लिए। अब इनका मैं एक राजपत्र का लेटर भी दिखाता हूं। ये देखिए, इसको अगर यहां पे हम किए तो आपको ये दिख गया राजपत्र भारत का, इसको जो है तो गजट कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि कौन कहां का है, ठीक है। और ये देखिए कि इनका अधिकार लिखा हुआ है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो DGT के सभी स्कीमों को कार्य, निगरानी और समन्वय, माने ये जो जितने भर कार्यक्रम हैं उनको सबको ये लोग देखते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, ठीक है ना। DGT के हर चीज को ये देखते हैं, सुनते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है तो देख सकते हैं
और इनको जो है तो शिकायत आप कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर का ये नाम लिखा है, ये ईमेल एड्रेस लिखा है, और ये उनकी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट भी होती है ये एक अलग, ठीक है। और ये अभी इसलिए बैठाया गया है कि जो अभी कमेटी बनी थी, आपको मैंने बताया था कि स्टेट कमेटी बनी थी, उस कमेटी में ये लोग हैं, ठीक है। तो ये स्टेट कमेटी के जितने काम है उसको भी ये देखते हैं। डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको करते हैं? डीजीटी को करते हैं। तो असम के ये हैं, बिहार के ये हैं, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये गुजरात के हैं। नंबर भी है, जिनका नंबर है उनसे आप बात कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप मेल करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के हैं, गुजरात के, हरियाणा के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के, कर्नाटका के, केरला के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के, ठीक है। ये नेशनल कैपिटल का है, ठीक है, माने हरियाणा का है, दिल्ली का है ये, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा का, पंजाब का, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहां नंबर भी है और यहां इनके ये हैं, इनके नाम से लिखिएगा। जब मेल करें तो श्री अरविंदन एनआर जी, ठीक है, श्री रवि चिकलोदी जी अभी डीजीटी में थे ये, और डीजीटी से इनका ट्रांसफर जो है तो उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। पहले एफिलिएशन में भी थे, फिर एग्जाम में भी थे, एफिलिएशन में भी थे, अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो यहां जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये सब बहुत बड़े पावरफुल अधिकारी होते हैं। अगर इनसे बात करनी है आपको तो इनके सबके वेबसाइट है। चलिए एक वेबसाइट खोल लेते हैं और बात करते हैं। ये देखिए, आप इसको ऐसे करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे वेबसाइट खुलेगी तो आपको इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। यहां लास्ट में देखिएगा, एवी राव जी हैं, रीजनल डायरेक्टर है, ठीक है। यहां भी इनसे किसी से आपको मतलब नहीं है, ना ये आपका कुछ काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, ये काम करेंगे। और यहां से चाहें तो आप टेलीफोन नंबर लगा करके उनसे अगर चाहें तो आप बात भी कर सकते हो और यहां उनको मेल भी कर सकते हो। बाकी चीजें आपको देखने के अगर योग्य हैं तो आप लोग देखा करो। जैसे यहां निम्मी का है, भारत स्किल है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका जो ये वेबसाइट है, ये अप्रेंटिसशिप वाला, ये वेबसाइट बहुत बड़े काम की है। तो जिन बच्चों के साथ अभी दिक्कत है उन बच्चों को बोल रहा हूं कि ये डीजीटी की ही वेबसाइट है। डीजीटी अपने स्टाफ को यहां पे इन लोगों को ली हुई है और इनको अभी अपडेट कर दी है। 30 तारीख को बहुत कुछ अपडेट हुआ जो पहले अपडेट नहीं था, क्योंकि जब अपडेट नहीं था तो मैंने बता दिया था, लेकिन अभी पूरा अपडेट है और इनकी ड्यूटी लग गई है कि 5 सितंबर तक जितनी बार शिकायतें हैं उनको करके रिजल्ट निकलवाने के लिए है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहां पे जा करके, यहां पे इस वेबसाइट पे जा करके जिस जिस रीजन के हैं, जैसे आप बिहार के हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो बिहार वाले इनको जो है तो श्री बहादुर जी से, इनसे मैंने आपको बात करके सुनाया भी था, अगर आपको ध्यान में हो तो, कि इन्होंने बोला था कि बिल्कुल हमको लड़के फोन करें, मैं बिल्कुल जो है तो लड़कों की सुनवाई करूंगा। और यहां मैं ऑलरेडी बात करके इनको मेल करके बता भी चुका हूं कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो। अगर आपको यहां कोई दिक्कत जा रही है तो ये CSV फाइल है, इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी एक एक्सेल सीट आ जाएगी। और इस एक्सेल सीट को ITI वालों से बोल रहा हूं कि बाकायदे रखिए अपने पास, ठीक है। ये आपके हर काम में आएंगे। जैसे आपकी ग्रेडिंग बढ़ाने की, अगर आपके एफिलिएशन का कुछ दिक्कत है, अगर आपका कुछ और दिक्कत है तो आप फोन भी कर सकते हैं। और ये जो बोलेंगे ना तो इनकी आवाज को डीजीटी सबसे पहले सुनती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये ईमेल एड्रेस है, ये फोन नंबर है। तो जिनके फोन नंबर है उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इन सब से आप बात कर सकते हो। जैसा आप लोगों को लगे वैसा आप बेहतर कर सकते हो। और लड़कों को बोल रहा हूं भैया अपने अपने रीजनल का ईमेल एड्रेस जरूर रखें, क्योंकि 30 तारीख लास्ट डेट थी। सब ITI रीजनल से जो डेटा मंगवाया गया था कि आप लोग बताइए कि विथर्ड लड़के कितने हैं। हमको नहीं लगता है कि ईमानदारी से काम किया गया है, तो आप लोग छूट जाओगे।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार फिर से इनको मेल करिए, और मेल करते समय आप इनका नाम का जिक्र करें, अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर आप उसमें मेंशन करें अलग से, भले वो हो जाए, ठीक है। और इनको आप अपनी सारी बातें बाकायदे बताइए, ताकि जब हम मुद्दा उठाएं तो मुद्दा उठाने में ये चीज मैंने रखूं कि सर लड़के और आईटीआई वालों ने इनको भी मेल किया था, तो फिर आपने इनकी क्यों सुनवाई नहीं की। हमको चाहिए देखिए सबूत, और सबूत जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं बोल पाता हूं, ठीक है। तो अभी आपके पास एक ही विकल्प है कि जो ये डायरेक्टर लोग हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं, ये स्टेट के डायरेक्टर अलग होते हैं, वो स्टेट के होते हैं, ठीक है। उनके अंडर में जो है तो एससीबीटी एनसीबीटी होती है, और ये सीधे सीधे किसके होते हैं, ये एनसीबीटी के होते हैं। तो ये एनसीबीटी वाले ही इनको करेंगे, एससीबीटी वालों से इनका मतलब नहीं होता है, वो स्टेट वाले मतलब होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको मेल कौन करेगा, इनको ग्रेस मार्क्स वाले कि हमको जो फेल है पास कर दो, वो वाले बिल्कुल भी नहीं करना है। सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा उनको बिल्कुल भी मेल नहीं करना, उनको करना है मेल जो फेल हैं लड़के, जैसे ईडी प्रैक्टिकल का जिनका नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, 0 आ रहा है, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड हो रहा है, या आपकी मार्कशीट नहीं आ रही है, या आपकी प्रोफाइल नहीं आ रही। इनका काम क्या होता है, ये जो मेल करते हैं तो एक विप्रो का करते हैं, और साथ में डीजीटी के बड़े अधिकारी को, ये रीजनल डायरेक्टर सीधे डीजी को, डायरेक्टर ऑफ जर्नल को, और जिस विभाग का होता है, एग्जाम का होता है, टीटी सेल का होता है, और अफिलिएशन का होता है, सीएफआई का होता है, जिसका होता है उससे ये बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरा पहले से वीडियो देख रहे होगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टेट कमेटी बनी है, उसमें 9 लोग हैं, 9 अब 12 हो गए उसमें, तो उनमें किन किन लोगों को रखा हुआ है, तो स्टेट के जो प्रमुख सचिव हैं वो चेयरमैन हैं, बाकी ये लोग हर एक स्टेट के ये लोग हैं, और इनकी जवाबदारी बनती है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में गलत ना हो। तो आपको डीजीटी की साइट खोलनी है, और आपको यहां पे आना है, और यहां पे आकर के आपको ये सारी चीजें करनी है। और देखिए मैं इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को जानकारी हो, बाकी ये कोई आपको बताएगा नहीं, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप किसी यूट्यूबर के, किसी चैनल के, किसी के जानकारी पे ना रहें, आईटीआई के भरोसे ना रहें, आईटीआई वाले रीजनल के भरोसे में ना रहें। आप लोग ये जरूर देखिए। स्टूडेंटों से एक चीज़ और भी बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग जो है तो एनसीबीटी की वेबसाइट जरूर एक बार देखा करो। कई बार मैं बता चुका हूँ कि आपको वेबसाइट इस समय पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट नहीं देखते हो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे देखना खास तौर से, ये जो एग्जाम लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे मेल चलेगा और ये अलर्ट पे आएगा। तो जो ईडी प्रैक्टिकल के ग्रीवेंसेस करने के लिए आएगा ना, वो यहीं पे आएगा, फीस जमा करने के लिए यहीं पे आएगा। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देखते हो तो आपके साथ में फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर आप लोग ये ना कहना कि सर ये नहीं हो पाया है, ये नहीं हो पाया है, ये मुद्दा नहीं हो पाया है, इस मुद्दे पे बात करिए, तो फिर मुश्किल हो जाता है। हमारा काम है कि अगर मेरे को सबूत मिलेगा तभी मैं बोलूंगा, ठीक है। चलिए आज तक के लिए इतना ही, आगे न्यूज रूम में चलते हैं। धन्यवाद आपका। देखिए हमारे शो का मेन मतलब है आपको अवेयरनेस करना, जागरूक करना। आप लोग इस वेबसाइट को, 2 वेबसाइट अपने पास हमेशा देखिए। भाई हर लड़के को बोल रहा हूं कि 5 सितंबर तक हमारा शो देखो चाहे ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज जरूर देखो, एनसीबीटी MIS पोर्टल की वेबसाइट रोज रात को सोने के पहले एक बार चेक कर लो, और सुबह देख लो आप लोग, ठीक है। 2 टाइम में एक बार जरूर देखो, 5 मिनट 10 मिनट देखो, उसमें क्या न्यूज चल रही है। जो भी चीज आएगी ना, नीचे पट्टी पीले पे चलेगी, और उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में जाकर के उसको आप हिंदी कर लो, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय पर कुछ भी न्यूज आ सकती है। आप अगर हमारा चैनल देखें चाहे न देखें, ठीक है ना, हमारा इंतजार करें या ना करें, लेकिन एनसीबीटी MIS पोर्टल जरूर देखें। हम जो न्यूज बताते हैं वो हम आपको अवेयरनेस करने के लिए बताते हैं। ये आप
समझ जाइए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शो देखिए चाहे ना देखिए, अगर आप जब तक ITI कर रहे हैं तो NCVT MIS पोर्टल पे सारी न्यूज आती है आपके संबंधित। उतनी नहीं आती है पर जितनी आती है ना वो आपके लिए सही है। जैसे मान के चलिए कि कब वो ईमेल करने के लिए बोल दें, कब डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोल दें, कब ED और प्रैक्टिकल का, खास तौर से कब ED और प्रैक्टिकल वालों का ग्रीवेंसेस खुलेगा, आपको मैं बता रहा हूं, आपको रोज देखना पड़ेगा। चूंकि मैं न्यूज जो दूंगा वो जैसे आज 31 तारीख है, आज 31 तारीख को ये शूटिंग हो रही है और इसको देखोगे कब आप, कल सुबह 8 बजे, क्योंकि ये रात में शूटिंग होती है हमारी। तो जो 31 तारीख की 6 बजे 7 बजे 9 बजे तक का न्यूज रहता है ना, वो मैं सुबह 8 बजे दिखाता हूं। तो आप लोगों को बोल रहा हूं कि फिर 8 बजे से 7 बजे तक की जो न्यूज रहेगी तो वो आपको नहीं मिल पाती है, फिर आपको दूसरे दिन मिलेगी, है ना। क्योंकि मैं शो इतना जल्दी बना करके, इतना जल्दी शो नहीं बनता है, ये शो में काफी रिसर्च और न्यूज लगती है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि NCVT MIS पोर्टल देखते रहिए। कभी भी भैया आपकी फीस जमा करने के लिए, कभी वेरिफिकेशन के लिए, कभी भी ग्रीवांसेस के लिए खुल जाएगा। और खुलेगा तो मैं आपको बता रहा हूं 5-6 दिन से ज्यादा नहीं खुलेगा, 3-4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर देखें। और जो मैंने आज वेबसाइट दिखाई है उसके बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आपको यहां मेल करना होगा और मेल करिए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए मैं मुद्दे सारे उठा दिया 31 तारीख तक, संडे तक मैंने जितनी भर मुद्दे थे आपके उठा दिया। उसका जवाब जो मेरे को मिला है तो मैं कल के वीडियो में आपको उसको, आपके सवालों का जवाब दूंगा, आप इंतजार करिए। और जैसे बोला गया है, जिसके जिसके ये रीजनल डायरेक्टर है जहां जहां के, वहां आप मेल भी करिए और उनकी वेबसाइट खोल करके वहां पे जो मैंने बताया है, जिनका नाम बताया, उनको फोन भी करिए। क्योंकि ये होते हैं, ये डायरेक्टर जो होते हैं ना स्टेट के, उनसे बड़े होते हैं एक्चुअली में। वैसे पद में ये बड़े होते हैं, IAS रैंक के होते हैं, लेकिन क्या है कि ये DGT के डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, ये बीच के समन्वय वाले व्यक्ति हैं। ये गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की एक बंधन है, एक रस्सी। इनकी आवाज को DGT ज्यादा मानता है, इनकी बात को ज्यादा मानता है बजाय स्टेट के, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और आप लोग अपना भी और अपने घर का भी ख्याल रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।